खूप छान. अब जल्दी चलो. सब इंतजार कर रहे हैं. अरे हाँ, अरे थोड़ा शांत रहिए आप लोग. दासी कन्या आपके लिए तैयार हो रही है. दासी कन्या को बुला यार. आ रही हो. अरे कब तक हमें तड़पाओगे? अरे बुला रहा हूँ मैं. ये देखो आ गई तुम्हारी दासी कन्या. आ गई. शांत रहा. ये गए. है ना. अरे बसा भाऊ. ये रोना बंद करो. चुपचाप बैठ नीचे. अरे ध्यान से देखो इसे. 10 गांव में ऐसी दासी कन्या नहीं मिलेगी. हाँ है कि नहीं? काकी मुझे ये सब नहीं करना. बस खाली तो थोड़ा दौड़ूं रखी. डर मत. कुछ नहीं होगा. चुपचाप बैठ जाओ. है नमस्ते. हाँ? साथ में दे. अरे ओ लय भारी कडक टकाटक सब कुछ. आता मी काय म्हणतोय, बोली लगाने से पहले आप सभी लोग आके आराम से दासी कन्या को देख लीजिए. ठीक है? आइए चलो. है कि नहीं? प्रथा तोड़ने का नहीं. आ जाओ. बैठ गए क्या सब लोग? आता माझा ऐका जरा. 18 साल की मोही जो है वो समर्पित होने के लिए तैयार है. आप सभी लोग बोली लगाइए. जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा वो दासी कन्या को प्रसाद में पाएगा. 1 लाख. अरे क्या भाऊ, इसमें भी कंजूसी. कल 1 लाख. 1.5 लाख. अरे चल 1.5 लाख मध्ये होत नाही. किराणे की दुकान पे क्या? 2.5 लाख. और कोई है जो दासी कन्या के भोग के लिए इससे ज्यादा चढ़ावा दे सकते हैं? 5 लाख. 5 लाख. अरे वाह. और कोई है इससे ज्यादा बोली लगाने वाला? कोई नहीं है. गुड नाइट. तो दासी कन्या की नथ उतराई अमित भाऊ जादव करेंगे. उस दिन के बाद की बुकिंग के लिए कल से आ सकते हो तुम लोग. उद्या तय करूया. जाइए. सोड बेटा. काय करतेस? काय झालं तुला? क्यों अपना चेहरा बिगाड़ रही है? मैं अपने चेहरे को ही कुछ कर लूंगी. जब मेरा चेहरा रहेगा ही नहीं ना, कोई मुझे पूछेगा ही नहीं. बस कर. बहुत हो गया तेरा नाटक. आते जा. तुम लोगों को बोला था ना, जब तक इसकी नथ उतराई नहीं होती इसके हाथ पैर बांध के रखो. सोडो लोगों नहीं हिला. इसको थोड़ा दूध बादाम खिलाओ. श्रृंगार विंगार करो इसका. मुझे इसके पहले ग्राहक से अच्छा प्रतिशत चाहिए. कड़ा का इसका पहला ग्राहक इसके बारे में अच्छा बोलेगा तो बात आग की तरफ फैलेगी. तभी जाकर इसका रेट बढ़ेगा. समझ ले. लक्ष ठेवा हिच्यावर. ये प्राजक्ता. हाँ भाऊ. पाणी दे मला. हाले भाऊ. जा बघ. हे बेटा, अभी पापा की बात मान ले, फिर मैं कुछ करती हूँ.
अरे बालाभाऊ, अरे बालाभाऊ क्या सोया, उठ जाओ. काय झालं ओरडायला? अहो तुमची पोरगी पळाली. काय? हा इकडे किधर? इकडे इकडे. ए मंदा, ए मंदा, मोई किधर है? मागे संडासला गेली. अरे तो फिर ये क्या बोल रही है? भाग गई करके कुठे गेली? इकडे नाक्याकडे. उसको तो आज मैं मार ही डालूंगा. ए मोई, ए मोई, ए मोई, अरे थांब. अरे चल ये. भाई इधर तू. भाऊ भाऊ सोडा ना तिला. अरे तू गप्पा रहा. और प्राजक्ता, जब तक मोई की मैं तो तराई नहीं होती तू इसके साथ ही रहेगी, समझी तू? हमारे प्रथा के हिसाब से आज से तेरा नया जन्म हो गया है. अभी से तू इंसान में नहीं दासी कन्या में गिनी जाएगी और तेरे शुभ कदम से हमारे घर में धन की वर्षा होगी, समझी तू? हाँ? चला येऊन जाईल आतमध्ये. जा जा. चलो. आम्ही तो या ना, बसा ना. चला तुम्ही. आ गई है मोई. गिनले. हो अरे बरोबर बरोबरच. हा हा. हॅपी नाईट. स्वाती. मोई. ये नहीं कहना, ये क्या? मुझे तो तू चाहिए डायरेक्ट. मंगल आओ जल्दी से. अरे इधर ही, ए इधर ही. मोई, मोई इधर ही, वो ये देखो बाबू. मोई, ए मोई. अरे क्या हो गया इसको? अरे मोई, ए मोई, अरे किसने मारा मेरी मोई को? मोई बेटा. गला घोट के मारा गया है सर. लड़की के माँ बाप कौन है? मैं इसका बाप हूँ साहब, और ये मंदा की माँ. लड़की यहाँ क्या करने आई थी? शौच के लिए आई थी साहब.
लड़की को सबसे पहले मरा हुआ किसने देखा? साहेब मी बघितलं. और किसी को देखा इधर आसपास? नहीं साहब. साहब मेरे को मालूम है मेरी बेटी को किसने मारा. किसने? ये मेरा भाई एकनाथ और उसकी बीवी नकुचा ने. काय बोलतोस काय यार? मैं अब मेरी भाई को क्यों मारेगी इसको? क्योंकि तू, तेरी बीवी, तेरी बेटी, पूरा खानदान मेरी बेटी से जलता था. मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं. अरे जल्दी आने ना. एक ऐसा दूंगा ना रखे. चुप सब मुंह चुप. या बेटी मरी पड़ी और तुम दोनों झगड़ा कर रहे हो? हाँ, सबको जेल में डालूंगा. नहीं साहब, माफ कर दीजिए इनको. आप कौन? सब मैं इस घर की तीसरी बहू हूँ. क्या नाम आपका? प्राजक्ता नाम है मेरा. आपका पति कौन है इधर? सब मेरे पति नहीं और नहीं बच्चा. मैं विधवा हूँ. अरे साहब काय को इतना पंचायत कर रहे हो? मैंने बोला ना ये एकनाथ और उसकी बीवी नकुचा ने मारा मेरी बेटी को. तू बट बोला ना तेरे को. जो कोई भी हत्यारा रहेगा उसको सजा जरूर मिलेगी. कर ले. ये सगळे बाजू रहना. चल चला चला बारी. चलो पीछे. चल पीछे. छिड़के सर बॉडी का पंचनामा करो, पोस्टमार्टम को भेज दो. सर ये दोनों फैमिली में तो बहुत टेंशन लग रही है. बस चले तो एक दूसरे का खून बहाने. ये टेंशन इतना क्यों, जरा पता करो. अच्छा ये बाला और एकनाथ के बीच में कैसा रिश्ता था? साहब सिर्फ नाम के भाई है दोनों और बेटियों को लेके तो हमेशा झगड़ा होता था उनमें. देख बड़ा, हम दोनों सगे भाई, आपस में हमारा झगड़ा नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम लोग एक सहमति बना के लेते हैं. असली सहमति. हम दोनों एक दूसरे का ग्राहक नहीं बिगाड़ेंगे. राजेश्वरी का ग्राहक राजेश्वरी का, मोही का ग्राहक मोही का. अरे चल चल, यारा समझ के रखा है क्या? नवी मिठाई पे सबसे ज्यादा मक्खी बैठती है और ये बाजार है, जिसको जो ग्राहक लूटना है लूटेगा. तुम भी तो ठीक है. सरपंच को बोल के मैं मोही का धंधा बंद करवाता हूँ. तू और तेरी बीवी मोही की बुकिंग देखकर चल रहे. साफ साफ बोला ना. क्या बोल रहे हैं? हम क्यों चले? तुम्हारे चेहरे पे ही दिख रहा है. अरे जा चला. या आले तुम्हाला धंदा समजवायला. बाला की बेटी नवी नवी दासी कन्या बनी थी, जबकि एकनाथ की बेटी 6 साल से दासी कन्या बनकर महारानी से राज कर रही थी. ये दासी कन्या का क्या मतलब है? साहब वो उनके बिरादरी में जो पहली लड़की पैदा होती है ना, उससे धंधा करवाते हैं और उसे दासी कन्या कहते हैं. क्या? हाँ साहब, बाला की बेटी मोही ने राजेश्वरी का सारा धंधा छीन लिया, तो गुस्से में आदमी मार भी सकता है ना. उनको रोको ना, अपने राजेश्वर के लिए बुला लो इधर. ए भाव थांबा. ये बाजू आओ ना हमारे साइड. वो राजेश्वरी है ना दासी कन्या, वो आप सबकी सेवा करेगी. एकनाथ, ते राजेश्वरी 6 साल से धंधे में. जब ये ताजा ताजा कली खिली है तो ये मुरझाए हुए फूल को कौन देखेगा? चलो चलो. अरे सुनो तो, अपने राजेश्वरी का रेट कम कर दो, फिर अपने आप मोही को छोड़ के इधर आ जाएंगे. जाओ. बाबा थांबा. कोई रेट वेट कम नहीं होगा. मी हीरा है हीरा. सोचना है कुछ और सोचो. ही नकुशा आणि तिची मुलगी राजेश्वरी कुछ कम नहीं है. भाई फिर भी भाई का मोह कर सकता है, लेकिन ये दोनों औरतें कुछ भी कर सकती हैं साहब. सर ये मोही की पीएम रिपोर्ट. सर रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत गला घुटने की वजह से हुई है. और सर एक और इंटरेस्टिंग बात पता चली है. क्या? सर वो प्रोस्टिट्यूट थी. क्या? हाँ सर. गांव में फैमिली के साथ रहने वाली लड़की प्रोस्टिट्यूशन कैसे कर सकती है? सर यही तो उनकी बिरादरी का खानदानी पेशा है. सर घर के सबसे बड़ी लड़की दासी कन्या बन के प्रोस्टिट्यूशन का काम करती है और पूरे परिवार के लिए पैसा कमाती है, और उसका बाप उसका मैनेजर बन के उसका बिजनेस देखता है. मतलब ये दोनों परिवार वेश्यावृत्ति का काम कर रहे हैं. ये तो क्राइम है. क्राइम तो है सर. वैसे ये मोही अभी अभी इस धंधे में आई थी और वो राजेश्वरी पिछले 6 साल से ये काम कर रही. एक काम करो शिल्पी, 2 लेडी कांस्टेबल लेके जाओ. राजेश्वरी, उसका बाप एकनाथ और बाला को इधर लेके आओ. सबसे पहले प्रोस्टिट्यूशन बंद कर दे, उसके बाद में मोही के कातिल को ढूंढते. कड़े बाला को उठाओ. सब ये कानून बिनून हम लोग पे लागू नहीं होता. भाई आप जिसको वेश्यावृत्ति बोल रहे हो ना, वो हमारी बिरादरी का हिस्सा है, हमारी बिरादरी की प्रथा है. आणि साहब सिर्फ हम नहीं, हमारे गांव के 5 घरों में ये प्रथा सालों से चली आ रही है. आप तो एक स्त्री है,
आपको शर्म नहीं आती है करते हुए? कशाला साहिब, मेरे को काहे को शर्म आएगी? ये मेरा काम है और मैं ये अपनी मर्जी से करती। मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करता। मेरे को तो अभिमान है। लोग मुझे दासी कन्या कहते हैं। सब समझता हूं मैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है, प्रथा के नाम पे आप किसको बेवकूफ बनाते हो? ईश्वर को या खुद को? शिरके, इन तीनों के ऊपर वेश्या व्यवसाय का केस लगा और तीनों को अंदर डालो। दासी कन्या के इस प्रथा को सुनकर मैं अंदर से बुरी तरह हिल गया। प्रथा के नाम पे क्राइम, वो भी मेरे पुलिस स्टेशन एरिया में। मैं चुप कैसे बैठता? लेकिन बाकी पुलिस वालों के साथ जो कुछ हुआ है वैसा मेरे साथ ना हो, इसलिए मुझे समाज में रह के समाज से ही अलग लड़ाई लड़नी पड़ी, जो क्राइम और क्रिमिनल से अलग थी। कितनी चमचे साखर? 2। मैं तो 4 चम्मच लेता हूँ। क्या दिन भर इतने कड़वे लोगों से बात करनी पड़ती है? क्या ऐसा ना हो जाए अपनी जबान भी कड़वी हो जाए? बोला साहब, देखिए उन तीनों को आप छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ूंगा। देखिए मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट ये बात पंचायत में डालेगी और मैं नहीं चाहता कि इतनी सी बात के लिए मैं एमएलए साहब को फोन करूं। आप समझदार आदमी हैं, बात समझ गए होंगे। सर 1 मिनट कुछ बात करें। सर मैंने पता किया, ये मामला पहले भी सोशल और पॉलिटिकल इशू बन चुका है और इस चक्कर में एक इंस्पेक्टर का ट्रांसफर हो गया है और एक सस्पेंड हो चुका है। फिर मैं भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ, सरकारी नौकर हूँ, मेरा भी कोई फर्ज बनता है। सर मैंने एनजीओ वालों से बात की है, उन्हें अपने लेवल पे काम करने देते हैं। मेरे एरिया में प्रोस्टिट्यूशन का धंधा नहीं चलेगा। प्लान चेंज करते, सबसे पहले मोही के हत्यारे को पकड़ दे, उसके बाद में इनको सजा दिलवाएंगे। ठीक है सर। वैसे अभी इन लोगों का क्या करना है? तुम्हारे सामने कौन कौन सस्पेक्ट है? सर मैंने गांव वालों से बात की है, उनके मुताबिक मोही और राजेश्वरी की फैमिली में प्रोस्टिट्यूशन को लेकर कुछ कंपटीशन चल रहा था। दोनों के बीच बनती नहीं थी आपस में। इसका मतलब राजेश्वरी, नकुशा और एकनाथ मोही का मर्डर कर सकते हैं। बाला को छोड़ दो, इन तीनों को पूछताछ के लिए बुलाओ। मैंने मोही को नहीं मारा है। मोही का तुमको डर था, तुम्हें ऐसा लग रहा था कि मोही की वजह से तुम्हारा धंधा बंद हो जाएगा। मेरे को मोही का काय का डर? मैं 6 साल से इस धंधे में। और साहिब, मैं जो ग्राहक को दे सकती है ना, वो आज की आई मुर्गी काय देगी? तो तुम दोनों बाला के घर मोही और राजेश्वरी को लेकर लड़ने गए थे? तू और तेरी बीवी मोही की बुकिंग देखकर चल रहे। साफ साफ बोला ना। क्या बोल रहे हैं? हम क्यों चले? अरे साहब, झगड़ा किसके घर में नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं खूनी और किसी को भी मार दूंगी। साहब, मी देवाची शपथ घेऊन सांगते, मैंने मोही को नहीं मारा। तुम कुछ कमाते वमाते तो हो नहीं? अगर राजेश्वरी का धंधा बंद हो जाता तो तुम तो रोड पे आ जाते, इसलिए मार दिया ना मोही को, बंद कर दी उसकी दुकान। मैंने साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? सोने के बाजार में तो सभी सोना बेचते हैं, इसका मतलब ये नहीं ना कि वो एक दूसरे का गला काट देते। साहब आप मेरा विश्वास कीजिए, मैंने मोही को नहीं मारा है। हाँ साहब, वो बाला की बाइको है ना मंदा, वो इस प्रथा के खिलाफ थी। 6 साल पहले बोला था ना कि ये प्रथा बंद कर। न राजेश्वरी इस धंधे में आती, न बाला अपनी बेटी को इस धंधे में लाने की बात करता। ये तो गप्पा बसा था। अरे तेरा बस चलता ना तो मेरी बेटी राजेश्वरी को तो दासी कन्या बनते ही मार देते। साहब उसी ने मारा होगा। साहिब मैं आई होके अपनी बेटी का खून कैसे करेगी? सुना है आपकी एक बेटी भाग गई तो वो दासी कन्या नहीं बन सकी, दूसरी बनी तो मर गई। आपको इस प्रथा से बहुत नफरत थी, ऐसा सुना है? साथ थी और आज भी है, लेकिन मैंने मोही को नहीं मारा। मैं नहीं मारने दिला, मेरे बच्चे साहब, इधर हर घर में किसके पास ज्यादा पैसा है और कौन टॉप की दासी कन्या है, इसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता है। लेकिन साहब, मेरे को कुछ भी मालूम नहीं है कि मोही को मारने का प्लान किसने किया था और कुछ भी पता नहीं है साहब। ठीक है, तुम जाओ, कुछ पता चला तो बताना।
शिर्के मुझे 125% यकीन है ये मामला घर के अंदर ही घूम रहा है। और किसी के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिल रहा सर। मर्डर भी घर के आसपास हुआ है, वो भी सुबह सुबह। एक काम करो शिर्के, एक खबरी को 24 घंटे काम पे लगाओ एकनाथ के घर के आसपास। एकनाथ भाऊ, अरे यार साहब, तैयार है ना तू? ये नाटक वाटक बंद कर। रड़त बसते। अच्छा हो गया मैं तेरे को रात को ही लिया। अभी तक किसी को तेरे बारे में कुछ पता नहीं चला है। आज नहीं तो कल सबको मेरी सच्चाई पता चलेगी। बाबा, मेरी शादी हो चुकी है, मेरा भोग हो चुका है, अब मैं दासी कन्या नहीं बन सकती। ये चुप रहे। मैं मोहित ले अमित जादव से पैसे ले चुका हूँ, एडवांस ले चुका हूँ। एक बार अमित जादव तेरा भोग कर लेगा ना तो मैं सबको तेरे बारे में बता दूंगा। आई तो कुछ बोलती क्यों नहीं? आई साथ ना बाबा ना। आई क्या बोली? अरे चल बाबा नहीं। तू चल बाहर। नहीं काकी, काकी नहीं काकी। सर, ये आदमी आपको मिलना चाहता है। साहब मी प्रतीक, प्राई का पति। प्राई कौन? सर शायद वो दासी कन्या मोही की बहन। हाँ सर, बराबर। तेरी उसके साथ शादी हुई थी? हाँ सर। अब हम हमारी जिंदगी खुशी से जी सकते हैं। हाँ, पर एक ही शर्त पर। तुम कभी मेरे आई बाबा या घर में किसी को भी बताने की कोशिश मत करना, वरना वो मुझे जान से मार डालेंगे। अरे मैं क्यों बताऊंगा उन लोगों को? उल्टा मैं ही चाह रहा था कि तुम इस दासी कन्या की दलदल से बाहर आ जाओ। मेरी किस्मत में दासी कन्या नहीं, तुम्हारी पत्नी बनना लिखा था। अरे तुम भी ना। मैंने तो सुना वो भाग गई। साहब वो मैं सब आपको बताता हूँ, आप उसको छुड़ाइए ना प्लीज। हेलो साहब, अमित जादव करके एक आदमी है जिसने मोही की नथ उतारी थी। उसे मैंने कुछ दिन पहले राजेश्वरी के साथ देखा था। अभी वो प्राई के घर आया है। साहब इनकी बिरादरी में बड़ी बेटी के होते छोटी बेटी को दासी कन्या नहीं बना सकते। जब प्राई की बड़ी बोली नहीं लगी तो मोही से धंधा करवाने के लिए उन्होंने प्राई को नजरबंद करके रखा था घर में। तू काली है और तेरा बाजार में कोई मोल नहीं, चुपचाप खाना खा। तो फिर क्यों बांध के रखा है मुझे? मार क्यों नहीं डालते? अरे अगर तू मेरी बेटी नहीं होती ना तो अपने हाथों से तेरा गला दबा देता, क्योंकि सिर्फ तू क्या, तेरा साया भी अगर जिंदा रहा ना तो मोही दासी कन्या नहीं बन सकती। लेकिन वो तो कभी बनना ही नहीं चाहती थी। अरे बनेगी वो। उसको कितने बुकिंग मिल रहे मालूम है तुझे? और वो अगर दासी कन्या बनेगी तो हमारे घर में लक्ष्मी आएगी, समझी तू? और ये चिल्लम चिल्ली बंद कर, चुपचाप खाना खा। फिर किसी तरह उसकी माँ की मदद से वो यहाँ से भाग निकली। सुन, आज से तेरे बाबा से कोई वास्ता नहीं। इससे पहले कि वो तुझे मार दे, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। प्रतीक के साथ खुश रह जाओ। भाई जा, तुम ही दोगे जा।